अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम आज के दिन के हवाले से बात करने जा रहे हैं। आज का दिन, जी हाँ, मदर्स डे, माओं का आलमी दिन। ये दिन और इस तरह के और जितने भी दिन हैं जिसमें फादर्स डे है, इसमें वैलेंटाइंस डे भी आप शामिल कर लीजिए, ये दिन तो ज़रूर होते हैं और हम इन दिनों पे जाकर उस दिन को उस मुनासबत से सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह अगर फादर्स डे है तो हम उस दिन अपने वालिद को हैप्पी फादर्स डे कहते हैं और उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और इसी तरह से 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के भी मौके पर जो हमारे अपने हैं, प्यारे हैं, हम उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और आज का दिन जैसा कि मदर्स डे है तो हम अपनी माओं से मोहब्बत का इजहार करते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप स्क्रॉल करें मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे तो आप ये देखेंगे कि हर कोई अपनी अपनी वालदा से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। और कभी कोई तस्वीर शेयर करके कर रहा है, कोई जुमलों की सूरत में कर रहा है, कोई अपनी माँ के साथ गुज़रे हुए उन खूबसूरत लम्हात को याद करके कर रहा है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी माएँ आज इस दुनिया में नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी माएँ उनके साथ गुज़श्ता साल मदर्स डे पर तो थीं, पर इस साल वो उनके साथ नहीं हैं, बिछड़ गई, उनकी वफ़ात हो गई। और गुज़श्ता एक साल में बहुत सी ऐसी माएँ भी अपने बच्चों से बिछड़ गई हैं कि जो कोरोना की वजह से उनकी वफ़ात हुई। तो यकीनन उनके लिए एक मुश्किल दिन है। वो अपनी माँओं को याद कर रहे हैं और जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने उनको पैदा किया, जिन्होंने उनको चलना सिखाया। और ये हम सब जानते हैं कि माँओं के कदमों तले जन्नत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सिर्फ़ अफ़सोस इस बात का होता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में हमारी माएँ हमारे पास होती हैं तो हम उनकी उस तरह से खिदमत नहीं कर पा रहे होते, और या फिर हमें लगता है बाद में उनके दुनिया से चले जाने के बाद कि वो खिदमत उतनी नहीं थी, कम थी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि माँओं की जितनी भी खिदमत की जाए वो कम है। और हमेशा अगर लगता है कि कम है तो बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि हमें अपने माँ बाप की खिदमत करते रहना है। और माँ तो बच्चे को सिर्फ पैदा नहीं करती, बच्चे की हर तकलीफ़ को देखती है, हर तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझती है। ज़रा बच्चे को कहीं पर कुछ हो जाए तो माँ की जैसे जान निकल जाती है। तो ये माँओं का रिश्ता, अल्लाह ताला सब की माँओं को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला सब को अपनी माँओं की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अगर कहीं से कोई गलती हो गई है और कोई गुस्ताखी हो गई है तो उसकी माह मुबारक भी है, उसके लिए आप रब से माफ़ी मांगिए और फिर उसके बाद अपनी वालदा से भी जाकर माफ़ी मांगिए कि उनसे गलती हुई। मैं उन लोगों के हवाले से ये बात कह रहा हूँ जो उनकी जब वालदा या उनके वालिद जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनको वो खुदा न खास्ता बोझ महसूस होना शुरू हो जाता है। उनको लगता है ये हम पर बोझ हैं। और फिर वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर मैंने जाकर कई मरतबा प्रोग्राम्स किए और उन सेंटर्स में मैंने जाकर देखा कि किस तरह से माएँ अपने बच्चों से दूर रहते हुए, बच्चों के जुल्म के बावजूद आज भी उनके दिल में बच्चों के लिए मोहब्बत है, आज भी उनकी ज़ुबान पे बच्चों के लिए दुआ है और बच्चों के लिए वो माएँ तड़प रही हैं। लेकिन उनके बच्चे उनको उनकी उस उम्र में ये देखते हुए कि जी हम इनको संभाल नहीं पा रहे हैं या हम इनको संभाल नहीं सकेंगे, जाके ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। ओल्ड एज होम कभी भी घर नहीं हो सकता, कभी भी उसमें वो अपनायत नहीं आ सकती। वहाँ पर ख्याल ज़रूर रखा जाता है लेकिन वो घर वाली बात नहीं है। और आप सोचिए कि जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना आराम, अपनी नींद, सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही बच्चे अगर बुढ़ापे में वालिदैन को इस तरह से छोड़ देंगे, उनको इग्नोर करेंगे, तो फिर आप सोचिए कि माँओं के कदमों तले एक तरफ कहते हैं हम जन्नत है, तो दूसरी तरफ अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम फिर किस राह पर चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमारा मुस्तकबिल क्या हम समझते हैं रोशन होगा? कतई नहीं होगा। हमें दूर का सोचना चाहिए और किसी लालच के तहत नहीं कि जी माँ को घर पे रखो ताकि आपसे रब नाराज़ ना हो, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो, इसलिए नहीं। दिल से कीजिए, दिल से करना बहुत ज़रूरी है। और आप में अगर रब का खौफ है, होना भी चाहिए, तो फिर ये ज़रा सोचिए कि हमारा मज़हब इस्लाम माँओं के हवाले से क्या कहता है। हम क्यों भूल जाते हैं, हम क्यों भटक जाते हैं? अगर हम भटके हैं तो वापस खुदारा लौट आइए। उन माँओं को जो जाकर लोग ओल्ड एज होम्स में छोड़ आए हैं,
ان کو واپس گھر پہ لے کر آئیے، ان کو گھر میں ان کے کمرے میں رکھیے، ان کو گھر کا کھانا کھانے کو ملے گا، ان کو آپ کے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ وہی بچے جن کے لیے آپ کی ماؤں نے، آپ کے بڑوں نے دعائیں کی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے، وہی انہی ماؤں کو جب آپ اس طرح سے بالکل بے یار و مددگار چھوڑ آئیں گے تو آپ کیسے اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں؟ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں، لیکن میں صرف آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں۔ ایک ایشو ہے، ایک ٹاپک ہے جس پر یقیناً توجہ کی ضرورت ہے، میں صرف وہی کوشش کر رہا ہوں۔ اور آخر میں یقیناً میں بھی اپنی والدہ کو ہیپی مدرس ڈے کہوں گا، اور سدا وہ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور مجھے بھی ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے اگر ان سے کوئی بھول چوک میں کوئی غلط بات ہوئی ہے تو میں اس کے لیے ان سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے بھی جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اپنی والدہ کی خدمت کیجیے۔ ہیپی مدرس ڈے ٹو ایوری بڈی جی۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔